आपके पर्सन रिकॉन्सिलिएशन चाहते हैं, देखते हैं। रिमेंबर इट इज अ कलेक्टिव रीडिंग, द लिंक इज इन माय बायो फॉर पेड प्राइवेट रीडिंग्स। आपको उधर पे जाके मेरा ईमेल मिल जाएगा, मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी मिल जाएगा, आप उधर पे मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं कभी किसी को अप्रोच नहीं करती इंस्टाग्राम पे या टिकटॉक पे सेइंग दैट मुझे मैसेज आया है आपका एंसेस्टर्स का और मेरे एंसेस्टर्स का, भगवान का, किसी का भी, कि आपके लिए मुझे रीडिंग करना है। वो स्कैम होता है। मैं किसी को अप्रोच नहीं करती, मैं किसी को फॉलो करके जाके रीडिंग ऑफर नहीं करती। मैं कोई व्हाट्सएप डीएम रीडिंग वगैरह नहीं करती। मैं सिर्फ वीडियो कॉल में रीडिंग करती हूँ। आप देखोगे मुझे, आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। कोई अगर आपको ऐसा रीडिंग ऑफर करे, वो स्कैम है, ठीक है? उनको एंटरटेन मत करना आप। चलो देखते हैं कि आपके पर्सन जो है आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन चाहते हैं या नहीं। ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, लेट अस सी व्हाट एल्स कम्स अप। देखते हैं। अगर एक बात, इतने सारे कार्ड्स निकल रहे नहीं है, ऐसे तो मैं नहीं लेती हूँ। दो हैं। फ्रेंड्स, बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ कप्स। देखते हैं कार्ड्स क्या आए हैं इधर पे। पेज ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, टेम्परेंस, किंग ऑफ पेंटिकल, द डेविल कार्ड एंड ऑल्सो द 9 ऑफ पेंटिकल। देखो, मैं एक बात बताना चाहती हूँ। आई वुड नॉट से 100% यस और आई वुड से नो। द रीजन बीइंग, जो मैं आपका पर्सन का एनर्जी देख रही हूँ, with the emperor card and with this devil card, I would say this person में बहुत ज्यादा नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज है, ठीक है? बहुत टॉक्सिसिटीज है, बहुत स्टबर्ननेस है। इनका जो है ना टेंडेंसी है, बहुत सेल्फ सेंटर्ड एंड सेल्फिश एनर्जी है। वो खुद के बारे में ही बहुत ज्यादा सोचते हैं। मैं ही प्रायोरिटी हूँ, मेरे जो भी होना है अकॉर्डिंग टू मुझे ही होना है। आपका कोई प्रायोरिटी ही नहीं है इस रिलेशनशिप में। अगर आपको इस रिलेशनशिप पे रहना है तो मेरे हिसाब से रहना है। जो मैं बताऊंगी या बताए व्हाट एवर शीट शो, यू नो, व्हाट एवर मैं बताती हूँ, आपको उस तरह से चलना है। ऐसा है इस रिलेशनशिप में। आपका कोई वैल्यू ही नहीं है, उनका ही सब कुछ है, ठीक है ना? सब कुछ होगा, उनका ही प्रॉब्लम, उनका प्रॉब्लम सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, उनका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, उनका फैमिली सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका कुछ भी नहीं। ऐसा एनर्जी है। और बहुत सारे टॉक्सिसिटीज एंड मैनिपुलेटिव इंसान है ये। ओके, इनका टॉक्सिक टेंडेंसी भी कुछ हो सकते हैं, बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी एडिक्शन भी हो सकते हैं। और इनका जो है आई वुड से माइंड गेम्स बहुत ज्यादा खेलते हैं इंसान। देखो, ये इसके होता है ना, चेस का लेके बैठे हैं, तो माइंड गेम बहुत ज्यादा खेलते हैं, आपको मैनिपुलेट बहुत ज्यादा करते हैं। शायद आपको थोड़ी टाइम के लिए आके बहुत ज्यादा लव बॉम्ब करेंगे, बहुत ज्यादा प्यार देंगे और फिर भाग जाएंगे। फिर आप उनके पीछे जाओगे, फिर आप रोगे क्यों मुझे अपना टाइम नहीं दे रहा, थोड़ा सा फिर से आएंगे, फिर से गो बैक। सो इस टाइम का माइंड गेम से क्या होता है ना, ये मैनिपुलेशन टेक्निक होता है। उसमें क्या होता है ना, आप बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हो। जब थोड़ा हमें क्या होता है, जो लोग ड्रग एडिक्ट होता है, उनको ड्रग मिलता है, दे गो इनटू अ डिलूलू जोन एंड देन वो विथड्रॉ हो जाता है, देन अगेन नीड दैट। सो दैट्स अ थिंग। ये एक काइंड ऑफ अ ड्रग एडिक्शन में आप पहुंच चुके हो इस इंसान के साथ। आई एम सॉरी टू से फॉर हुएवर इट इज, आई एम जस्ट प्रोबब्ली जो मैं बोल रही हूँ आप समझा करो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। इट्स लाइक अ ड्रग एडिक्शन कि आप इनकी किसी बात जी नहीं सकते हो। आपको पता है इनमें बहुत सारे टॉक्सिसिटी है, बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन है। ये आपसे प्यार जितना करते हैं उससे ज्यादा दिखाते हैं और खुद को ज्यादा प्यार करते हैं। आप उनका ही प्रायोरिटी है, आपका प्रायोरिटी कुछ भी नहीं है। ये जान के भी आप इन इंसान से निकल नहीं सकते हो। इट्स ऐसे काइंड ऑफ आपके दिमाग में इनका ऐसा पावर है, ठीक है ना? मैनिपुलेशन, काइंड ऑफ अ स्पेल। आपको ऐसा लगेगा कि कुछ मुझ में कुछ कर दिया क्या इस इंसान ने। सो दिस इज द एनर्जी, दिस इज अ नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी। अगर इस और बहुत स्टबर्न है, देखो बहुत स्टबर्न है। और इस इंसान की जो एनर्जी है ना, आई वुड से ऐसे इंसान से आपका वैल्यू समझाना इज वेरी हार्ड, वेरी हार्ड। बट एनीवेज, जो मैं देख रही हूँ दिस इज द पर्सन अपना एनर्जी। लेकिन हाँ, मैं अभी जो देख रही हूँ ये इस पर्सन का ये जो कार्ड है ना, इस ऑन एंड ऑफ। कभी आके वही जो मैं बोल रही थी, लव बॉम्बिंग करेंगे, चले जाएंगे, थोड़ी देर के लिए आएंगे, लव वापस चले जाएंगे। बहुत ज्यादा आप क्लोज होने का कोशिश करो, प्यार मोहब्बत की बात करो, शादी का बात करो, भाग जाएंगे। इस टाइप का एनर्जी है। विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल, दिस पर्सन शायद मैरिड भी हो सकते हैं। ये मैरिड एनर्जी होता है, एक्सक्यूज मी। और आप मैरिड हो सकते हो, ओके? आप मैरिड हो सकते हो, आप वाइफ हो सकते हैं, आपका हस्बैंड हो सकते हैं, और ये पर्सन भी मैरिड हो सकते हैं। देयर इज अ हाई चांस ऑल्सो। और ये जो पर्सन है उसका बहुत ज्यादा मनी ओरिएंटेड है, करियर फोकस, मनी ओरिएंटेड, पैसा उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बहुत ज्यादा एक्शन लेने वाले पर्सन नहीं है। मुंह में बहुत कुछ बोलेंगे, एक्शन सारे आपको ही लेना होता है। सो दिस इज द पर्सन एनर्जी दैट आई एम सेंसिंग। अब तक तो यही था, लेकिन अब जो हुआ है, अभी देख रहा है कि अभी जो नो कॉन्टैक्ट आपके साथ हुआ है, अभी जो एनर्जी में आपका पिकअप कर रही हूँ, अगर ये आपके साथ रेजोनेट करे, फिर भी अगर आपका रेजोनेट है तो मैं देख रही हूँ जो भी आप हो, आप अभी
अपने आप पे फोकस बहुत ज्यादा कर रहे हो. दिस इज द कार्ड ऑफ सेल्फ लव. ओके मेरे लिए ये सेल्फ लव की कार्ड है. आप बहुत ज्यादा अपने फिनेंस पे, अपने करियर पे, अपने लाइफ पे फोकस कर रहे हो. एंड दैट इज वाई यू आर इन दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड एनर्जी. आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो. क्वीन ऑफ वॉन्ड इज अ इंट्यूटिव पर्सन. ओके शी इज अ विच. शी गॉट अ सी द कैट हियर. ब्लैक कैट कैन बी साइन फॉर यू. और आप शायद हार्बलिस्ट हो. आप हार्बल ट्रीटमेंट में बिलीव करते हो. देखो तो बहुत सारे हार्ब्स शी इज ड्राइंग अप. तो आप हार्बल ट्रीटमेंट करते हो. शायद आप हार्बल क्रीम वगैरह यूज करते हो और खुद बनाते हो. आप साबुन मेकअप लाइक यू मेक सोप और कुछ समथिंग विथ हार्बल थिंग, हार्बल मेडिकेशन, हार्बल क्रीम वगैरह आप बनाते हो. शायद आपके साथ कोई भी अब और यूज करते हो. और मे बी यू आर अ विच, मे बी यू आर अ प्रैक्टिशनर, और मे बी आप आयुर्वेद का काम करते हो. जो भी है समथिंग विथ यूनानी मेडिसिन विद हार्ब्स एंड ऑल. तो आपका ये सब कुछ हो सकता है. और आप खुद एक डॉक्टर भी हो सकते हो. विद ऑल दिस गेट्स आई एम गेटिंग अ वाइब. तो आपका जो है इधर पे एनर्जी, आप खुद पे अभी फोकस करो. यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ. और आपने अपना एनर्जी पुल बैक कर लिया है. आपने अपना एनर्जी पुल बैक कर लिया क्योंकि आप देखो कितना खुश दिख रहे हैं. अगर ये आपका सिचुएशन नहीं, अगर आप फिर से रो रहे हो और उसके पीछे भाग रहे हो, ये रीडिंग आपके लिए नहीं है. ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो जो खुद के ऊपर अपना एनर्जी डालें. तो ये जो चल रहा है ना, ये जो होता है ना, एक एनर्जी पूल होता है. आपको शायद समझ में नहीं आता कि हम जब किसी को अपना प्यार देते हैं, केयर देते हैं, इट्स अ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन. किसी को जब हम एनर्जी देते हैं ना, उसके जिंदगी में वी ब्रिंग पॉजिटिव थिंग्स, वी एनहांस देयर एनर्जी व्हेन वी गिव देम लव, वी गिव देम सपोर्ट. उनके जिंदगी में सारे तकलीफें उस हमारा ब्लेसिंग की तरह काम करते हैं. दैट हेल्प्स देम, शील्ड देम. लेकिन जब हम लोग अपना एनर्जी अपने पूल कर लेते हैं ना, तो उसकी जिंदगी से वो प्रोटेक्शन चला जाता है. और उस इंसान को जो उसके जिंदगी में जो भी नेगेटिव चीज आना होता है, वो आके लेफ्ट राइट सेंटर देता है उसको. तो उसके जिंदगी में अभी यही चल रहा है. बिकॉज ऑफ दैट ये पर्सन अभी बहुत ज्यादा सोच में पड़ गया कि इसको लगता है कि व्हाट इज गोइंग ऑन. आई एम जस्ट फीलिंग दैट कि आई एम मिसिंग द एनर्जी. ये विद दिस टेम्परेंस कार्ड एंड दिस पेज ऑफ कप्स. देखो पेज ऑफ कप्स इज अ वेरी लोअर लेवल एनर्जी आई वुड से इन टर्म्स ऑफ लव. ये ऐसे खर्रूस तो बहुत खर्रूस हैं. इन टर्म्स ऑफ डोमिनेशन तो बिल्कुल एम्परर है कि मेरा रूल्स रेगुलेशन चलेगा. लेकिन प्यार मोहब्बत की बात में ये तो पेज दिख रहा है. पेज का मतलब बहुत लोअर लेवल. आपका एनर्जी बहुत हाई है, इसका लोअर लेवल है कि इन्फ्रेचुएशन, थोड़ा सा लव, क्योंकि ये तो ज्यादा प्यार अपने आप से करते हैं. ठीक है ना. तो इस इंसान को अभी आपके बारे में याद आ गया. तो इसके वजह से दे आर गोइंग थ्रू दिस टर्बुलेंस मोमेंट कि क्या करूं, जाऊं या ना जाऊं. मतलब इज इट लाइक ओवर. अगर ओवर है तो फिर याद तो आ रहा है उस इंसान का. लेकिन इनका ना डे ड्रीमिंग काइंड ऑफ एनर्जी. देखो ना, पीक्स आर फ्लाइंग. किसकी सोच में पीक फ्लाई करता है बताओ. तो ऐसे ही इंसान है. तो अभी ये जो इंसान है सोचने का कोशिश करे कि जाऊं या ना जाऊं. मतलब आप ना रहने से उनके जिंदगी में जो चेंज आया है वो दे कैन फील इट. उनको फील कर सकते कि यार वो तो इंसान तो नहीं है. आई एम मिसिंग दैट पर्सन्स एनर्जी. लेकिन मेरा ईगो भी तो है. मैं जाऊं तो जाऊं कैसे. इतना खुश दिख रहा है. मतलब दे आर पुटिंग द एनर्जी बैक. दे डोंट केयर फॉर मी. व्हाट द फक. हाउ कैन दे बी सो इंडिपेंडेंट. दे आर सपोज टू बी क्राइंग एंड डाइंग फॉर मी. लेकिन कैसे ऐसे खुश दिख रहे हैं. मतलब यू माइट बी सीइंग दैट, दे कैन सी दैट, एंड ऑल्सो एनर्जेटिकली पीपल कैन फील दैट कि आप तो यू गिव अ जीरो फ्लाइंग फक अबाउट इट. तो इनको लग रहा है यार इसको हो क्या गया है. मतलब मेरा जो स्पेल था इसके ऊपर, मेरा जो डोमिनेशन था वो कहाँ से चला गया. Why this person is glowing even without me? They should be crying and dying and all over the places. Now why is this like that? So इनके दिमाग में ये जो है ना हॉट एंड कोल्ड दिमाग में कि जाऊं या ना जाऊं, that is balancing. और मैं अगर आपने कोई स्पेल वर्क किया है, I would say that is behind the scene, this angel wings. अगर आपने प्रे किया है भगवान से, that is actually working on this person. और आपके जो डिवाइन है वो they are working and they are actually putting this pressure on this person कि कुछ तो I have to go and do something. Okay, and that's the chariot card here. Okay, the chariot card talks about forward movement. So but I am seriously telling you, with these cards I am seeing, even the chariot card is there, I would say अगर ये आपका एनर्जी है पर्सन का, ये जो मैं देख रही हूँ, I will say that to you कि आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा इसके लिए. Okay, water sign energy, fire sign energy, earth sign energy, everything is fire, everything is there. मैं आपको यही बोलूंगी. आपको ये है कार्ड ऑफ टेम्परेंस. ओके, टेम्परेंस इज अ सजिटेरियस एंड दिस इज अ कार्ड ऑफ स्कॉर्पियो, सॉरी कैंसर. आपको ना थोड़ा इसके लिए वेट करना पड़ेगा. मुझे लगता नहीं कि अभी जल्दी से आ जाएगा ये इंसान. ये सोच रहा है कि हाँ मुझे कुछ तो करना पड़ेगा. लेकिन बहुत ज्यादा ईगो है ना, इसके वजह से उसको स्टॉक करके रखा है. इसके ईगो उसको आगे बढ़ने नहीं देता. सो अगर ये आपका रीडिंग है, अगर आपको सो फार रेजोनेट करे, आई वुड से कि देखो ये बंदा तो I think there will take some time, but they will come. But one thing you have to make sure that you don't message them at all. आप जो कर रहे हो ना वो ही करो.
फोकस ऑन योर सेल्फ, पुट द एनर्जी बैक टू योर सेल्फ. यू डोंट नो, जब ये लोग नो कॉन्टैक्ट में होते, एक ने मुझे मैसेज किया था, डोंट से दैट इफ यू थिंक अबाउट समबडी दे विल वॉक अवे फ्रॉम यू डोंट इवन अंडरस्टैंड व्हाट इज अ मैनिफेस्टेशन इफ यू टॉक लाइक दैट. अगर आप नो कांटेक्ट में हो, अगर आप ऑब्सेसिवली किसी के बारे में सोच रहे हो, इसका मतलब ये होता है आप यूनिवर्स में ये सिग्नल भेज रहे हो कि दैट पर्सन इज नॉट विथ मी एंड आई एम ऑब्सेसिवली थिंकिंग अबाउट दैट. एंड वेयर यू पुट द एनर्जी, यूनिवर्स गिव्स यू मोर ऑफ दैट. सो आप कहाँ पे एनर्जी पुट कर रहे हो? अच्छा, वो इंसान मेरे साथ नहीं है, हाय हाय वो मेरे साथ नहीं है. तो universe doesn't understand whether you are happy or you are sad. Where your obsession goes, that the universe gives you more. So आपका obsession कहाँ पे है? वो नहीं है मेरे साथ. So universe will take this person more away from you so that you keep on thinking that way. So the way you can use the law of attraction का अगर आपके अपने benefit में use करना चाहते हो, तो क्या करो? Focus करो खुद के ऊपर. बिकॉज आपको ये सोचना है आई एम द किंग और आई एम द क्वीन, आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लविंग पर्सन इन दिस वर्ल्ड. वो क्यों? दुनिया का सब इंसान मेरे पीछे भागेगा. वाई नॉट ही कम? बिकॉज देर इज नो अदर ऑप्शन. आई एम द क्वीन. सो अगर आप इनवर्ड सोच फोकस करोगे कहाँ? खुद के ऊपर, तो आपके जो पर्सन है ना वो भी खुद आपके ऊपर ही फोकस करेगा. लेकिन अगर आप उससे ऑब्सेस होके उसके बारे में सोच रहे हो तो वो भी सोचेगा अरे मैं तो किंग हूं, मैं तो ये हूं, कहाँ हूं, वेयर इज दैट शिट गॉन, दैट मैं तो फकिंग एम्परर, व्हाई शुड आई गो, दे विल कम टू मी. सो अगर आपको ये टेबल टर्न करना है ना, तो आपको ना एनर्जी को भी टर्न करना है. कहाँ पे टर्न करना है? खुद के ऊपर. अपनी हॉबी पे काम करो, अपना 333 ऑन माई क्लॉक, अपने एनर्जी पे काम करो. मेक योर सेल्फ हैप्पी, समथिंग दैट लिफ्ट्स योर एनर्जी अप. ओके, you take care of your body, take care of your mind, read some good book, listen to some positive podcast, listen to the positive music, okay, healing music. Do something to make yourself happy. एंड जब ऐसा करोगे ना, खुद के लेके आप इतना बिजी, और हर एक इंसान का ना एक अलग सा जगत दुनिया होना चाहिए. अगर आपका खुद का दुनिया ना हो और एक इंसान को आप दुनिया बना दो ना, सबसे बड़ी गलती वो होता है. क्योंकि इफ अ पर्सन यू मेक देम योर वर्ल्ड, अगर कुछ उस अपना रिमोट कंट्रोल क्या किया आपने उसके हाथ में दे दिया. उस पर्सन के पास अभी तक ताकत है कि आपको खुश रखे और दुखी करे. सो कैन यू अंडरस्टैंड? जो आपका अपब्रिंगिंग है, जो आपने जिंदगी में किया, सब कुछ बेकार हो गया. सिर्फ एक दिन अपना सब कुछ अपने इस इंसान के हाथ में दे दिया. चल मैंने अपना रिमोट कंट्रोल तुझे दे दिया, तू मुझे खुश बना और है दुखी बना. सो दैट्स द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू योर सेल्फ. ओके, सो खुद की रिमोट कंट्रोल खुद के ऊपर रखो. हर एक इंसान का ना आपका खुद का जगत होना चाहिए. दुनिया जो मैं बोल रही थी कि अगर कोई भी दुनिया में ना हो तो आई कैन बी हैप्पी इन दैट वर्ल्ड. मेरा अपना हॉबी, माई अपना जॉब, मेरा अपना इंटरेस्ट, किसी का कुछ भी इंटरेस्ट हो सकता है, आपका पेंटिंग का, सिंगिंग का, गार्डनिंग का, कोई एक दुनिया आपका होना चाहिए जहां पे आप खुश हो अपने साथ. यू नीड टू लर्न टू बी हैप्पी विथ योर सेल्फ. मे बी कि आप मूवी देख रहे हो, आप रीडिंग कर रहे हो, कुछ टाइम अलोन टाइम जब आप सीख जाओगे ना कि यू कैन बी हैप्पी अलोन, देन यू विल सी यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबडी. कोई आया, कोई गया, नथु गहरा, एरा गहरा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता. आप इतना खुश अपने साथ रहोगे, यू विल बी अ पावरफुल ह्यूमन बीइंग. क्योंकि लोग अपना, जब भी लोगों को समझ में आता है ना कि इंसान का चाबी मेरे हाथ में है, दे गलत यूज करते हैं. एंड यू एंड मी, वी ऑल डू दैट. अगर हम जानते हैं ना कोई इंसान हमारे ऊपर इतना लव, वी विल टेक एडवांटेज ऑफ देम इन सम शेप एंड फॉर्म. तो हर एक इंसान ऐसा करता है. को लगता है अरे यार मैं क्या उसको जाके इतना मैसेज करूँ, एक मैसेज कर देंगे तो ये तो खुश हो जाएगी, इसकी जिंदगी बन जाएगी. Why I waste my time and energy on them? Rather I'll spend time with my friends, go out, watch movie, do whatever. क्योंकि ऐसा नहीं कि इस इंसान आपको प्यार नहीं करते, लेकिन उनको लगता है इसका इतना जरूरत नहीं है, मतलब इट्स नॉट नीडेड बिकॉज एनीवेज दे विल बी ऑलवेज देयर फॉर मी. वो बोलते हैं ना घर का मुर्गी दाल बराबर काइंड ऑफ अ थिंग. सो यू ब्रिंग योर पावर बैक, यू मेक देम फील दैट इफ यू आर नॉट देयर आई कैन स्टिल सर्वाइव एंड आई कैन स्टिल बी हैप्पी. एक बार अगर इस जोन में आप चले जाओगे ना, यू विल बी इररेजिस्टिबल. तब कोई भी आपके पीछे भागेगा. और बैठ के रोते रहोगे किसी के लिए, आके मुझे मेरा जिंदगी संवार दो, आप एक करके. जब ये करोगे ना, वो बॉलीवुड मूवी वाला सीन, योर लाइफ इज डिस्ट्रॉय, यू आर डूम्ड, कोई नहीं बचा सकता आपको. सो अभी से जो करना है वो करो, खुद के ऊपर एनर्जी डालो. मेक योर सेल्फ हैप्पी, सो स्ट्रॉन्ग एंड सो हैप्पी दैट कोई हो या ना हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता. यू डोंट इवन केयर, यू डोंट इवन सी इफ देयर इज समबडी और नॉट. ओके, ब्रिंग दैट एनर्जी बैक टू योर सेल्फ. समझे? टेक केयर, लव यू.